नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्पीड मंत्रा ज्ञान का संसार में। और मैं हूं रजनीश पाठक। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड एटलस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग एटलस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, किसी महाद्वीप का अस्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। किसी महाद्वीप का अस्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? गल्फ, अंतरीप, उपमहाद्वीप या महाद्वीप? चलिए, किसी महाद्वीप का अस्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है हम लोग देख लेते हैं। किसी महाद्वीप का अस्पष्ट कटा हुआ भाग उपमहाद्वीप कहलाता है। उपमहाद्वीप, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे, ठीक है। तो भारत के मैप में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। यह एशिया महाद्वीप का अस्पष्ट कटा हुआ भाग है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। आपका दूसरा प्रश्न है, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, सोता, तट या खाड़ी? प्रायद्वीप, सोता, तट या खाड़ी? आप ध्यान दीजिएगा, किनारा दो होता है, एक समुद्र का होता है, एक नदी का होता है। आपका प्रश्न है, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तो समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तट कहते हैं। उम्मीद होगा आप सबने उत्तर दिया होगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। समुद्र के किनारे को तट यानी बीच कहते हैं, ठीक है। बीच अगर हम बात करें भारत में बीच की, तो ये भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पे आपके कुछ स्टेट पड़ जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है। यहाँ पे केरल पड़ जाता है, तमिलनाडु पड़ जाता है, ठीक है। तो इन सभी राज्यों के किनारे क्या पाए जाएंगे? ये जो हिस्सा पाया जाएगा राज्य के किनारे के, क्या होगा? बीच होगा, ठीक है। मुंबई का एक बीच, जुहू बीच फेमस है। और अगर हम बात करें सबसे बड़े बीच की, तो वह हमारा कौन सा है? मरीन बीच है, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न पे देखते हैं क्या है। कौन सा ऐसा देश है जो चारों तरफ से भूमि से नहीं घिरा है? ठीक है, आपका प्रश्न था नहीं घिरा है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना होता है। नहीं, अक्सर इसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और ध्यान नहीं दे पाते हैं विद्यार्थी और दिक्कत हो जाता है। तो किसी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कौन सा वह देश है जो चारों तरफ से भूमि से नहीं घिरा है? ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे भारत का, तो भारत आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ पे भारत पड़ता है, ठीक है। भारत, ये भारत है। उसके बाद पाकिस्तान भारत के बगल में ही पड़ेगा, कजाकिस्तान यहीं पड़ेगा, और श्रीलंका नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं इसका उत्तर। वैसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है उसे अस्थल अवरुद्ध देश या लैंडलॉक कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके चारों तरफ स्थल नहीं बल्कि क्या है? जल है। अगर बात करें हम लोग भारत की, तो भारत के यहाँ पे जल आपको दिखाई देगा, स्थल इतने ही भाग में दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी? कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके बगल में पाकिस्तान, इराक, ठीक है, अफगानिस्तान मिलेगा आपको। उसके बाद पाकिस्तान तो हम लोग देख ही रहे हैं कि भारत के बगल में है। तो अगर हम बात करें एक ऐसे देश की जो चारों तरफ से स्थल से नहीं घिरा, तो कौन सा देश होगा? श्रीलंका होगा। श्रीलंका आपका यहाँ चारों तरफ से किससे घिरा है? जल से घिरा है, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? ठीक है, प्रश्न के कहने का मतलब समझिए कि एक ऐसा देश जो दो बड़े देशों के बीच हो। जैसे आप यहाँ पे मान लेंगे चाइना और भारत। यहाँ पे कौन सा है? आपका भारत है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कौन सा देश पड़ेगा? नेपाल पड़ता है, भूटान पड़ता है, ठीक है।
नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सब कौन कौन से देश हैं? बात छोटे देशों की हो रही थी, ये सब छोटे देशों की गिनती में आते हैं, ठीक है। ये सारे देश आपके छोटे देश आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, दो बड़े देशों के बीच में छोटा देश होता है वह क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर रहेगा बफर कहलाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, दो बड़े देशों के बीच जो छोटा देश होता है वो क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। बफर कंट्री होने का एक फ़ायदा भी है, दो बड़े देशों के बीच में अगर बफर कंट्री होती हैं तो कई बार जिस देश से सीमा बहुत ज़्यादा मिलती है, विवाद भी होता है, तो छोटे छोटे जब देश रहते हैं सीमा के बीच में तो विवाद का मामला जो होता है कुछ कम हो जाता है। इसलिए बफर कंट्री का भी अपना महत्व है, और ये छोटे छोटे ही देश होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे चाइना, तो ये बहुत बड़ा देश है। उसके बाद भारत देखेंगे, सातवां है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसको देखेंगे तो ये क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। आप लोगों को पता ही होगा, चाइना बहुत मामले में नंबर 1 पे है, वायरस के मामले में भी नंबर 1 पे है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 5वां प्रश्न, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, महाद्वीप, महाद्वीप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इस शब्द से परिचित होंगे, ठीक है। महाद्वीप, महाद्वीप जिसमें एक ऐसा भूभाग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, और ये वास्तव में बहुत बड़ा भूभाग होता है, ठीक है। इस पे कई छोटे छोटे देश हो सकते हैं, ठीक है, कई हिस्से हो सकते हैं इसके, कई बड़े छोटे छोटे देश निवास करते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश रहेंगे, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, गिलगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये सारे देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार के अगर महाद्वीपों की संख्या करें, की गणना हम लोग करें, वह बहुत बड़ा भूखंड जो चारों तरफ से जल से, समुद्र के जल से घिरा हुआ है, वही कहलाता है महाद्वीप। ऐसे महाद्वीप कौन कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, आप सब जानते होंगे। आइए देख लेते हैं, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में एक देश है जो ओशिनिया महाद्वीप पे है। कौन से महाद्वीप में है? ओशिनिया महाद्वीप में है। ये एक बहुत बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या होता है, कई बार हमको ऐसे देखने को मिलता है कि कोई जगह को हम, या किसी भी चीज़ को जो नाउन होगी, जिसे नाम से जाना जाएगा, तो उसके जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उस नाम से जानने लगते हैं हम लोग। जैसे अगर हम परिवार में बात करें तो जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसके नाम से माता पिता को जाना जाता है। वैसे इसके साथ क्या हुआ, ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ इसको बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाने लगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाने लगे। एक्चुअली में ये इसको 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। आपका 6वां प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ओशिनिया, दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़े महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है। महाद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से समुद्री जल से अवरुद्ध होता है वो क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको छोटा स्थल मिलता है, एक छोटा स्थल जो चारों तरफ से समुद्र से अवरुद्ध हो, तो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं महाद्वीप का, तो वह बहुत बड़ा स्थल होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा। तो आपका प्रश्न क्या है? अब महाद्वीप में भी सबसे बड़ा महाद्वीप, जैसे 7 महाद्वीप हैं, तो एक ऐसे ही महाद्वीप होगा जो सबसे बड़ा होगा, और एक ऐसा महाद्वीप होगा जो सबसे छोटा होगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े महाद्वीप की, तो आपका एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, कुल महाद्वीपों की संख्या मैंने आपको पहले ही बताया 7 है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, और भारत जो है, भारत देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में ही है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में ही कौन सा देश है? भारत है। पाकिस्तान भी इसी में होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अफगानिस्तान भी इसी में होगा, और चाइना भी इसी में है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे देश हैं, सारे देशों के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती इस वीडियो में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और हम लोग भारत के निवासी हैं, तो ये जान लेंगे कि भारत भी कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका 7वां प्रश्न है, वह भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ठीक है। अब आपका प्रश्न कौन सा आ गया? वह भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? अंतरीप, प्रायद्वीप,
महाद्वीप और द्वीप। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे ध्यान से, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर लिए वीडियो में कि वह क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, द्वीप या महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, द्वीप या महाद्वीप। आइए देख लेते हैं। ऐसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अब द्वीप इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह छोटे भूखंड के बारे में बात कर रहा है। वह छोटा सा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एक द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया था, वैसे हम लोग अगर बात करेंगे द्वीप की तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। और इस ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का, डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, ग्रीनलैंड इतना बड़ा है तो डेनमार्क इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस पे अधिकार किया। अधिकार क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती, ज़्यादा कोई शासन सत्ता यहाँ पे नहीं एक्टिव है, इसलिए अधिकार करना आसान है। जैसे अब कोई भी चीज़ हो जिसका कोई मालिक नहीं होगा, कि बहुत ज़्यादा सक्रिय कोई उस चीज़ को लेकर है, तो कोई भी उसका मालिक बन जाएगा। बस वैसे ही जान सकते हैं कि डेनमार्क देश जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, ये किसका मालिक बन गया है, ग्रीनलैंड का बन गया। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, सॉरी ग्रीनलैंड सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। आगे प्रश्न को देखते हैं। आपका 8वां प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप नहीं है, कौन सा महाद्वीप नहीं है। अब आपका ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ एक मात्रा रहती है, इस मात्रा को क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। इन चीज़ को हम बढ़िया से आपको बताएंगे जब हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, कि आगत स्वर क्या होता है। ठीक है, इस पे एक मात्रा, कोई भी अंग्रेजी का शब्द होता है जहाँ पे ओ होती है स्पेलिंग में, तो उस जगह पे हम लोग एक मात्रा का उपयोग कर लेते हैं जो आगत स्वर का मात्रा होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा महाद्वीप नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ आपका जवाब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है ओशिनिया महाद्वीप में है, ओशिनिया महाद्वीप में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कौन से महाद्वीप में है, ओशिनिया महाद्वीप में है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है आपका उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से कि कौन सा महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश है। और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, वह बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप या द्वीप कहते हैं। अब यहाँ पे महाद्वीप शब्द इसलिए आ गया क्योंकि ऊपर महाद्वीप का चर्चा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा भी लिखा गया है, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वह बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न आपका है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अब हम लोगों ने महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साथ साथ में रिवाइज करते चलेंगे, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, 1 2 3 4 5, 6वें नंबर पर यूरोप, और 7वें नंबर पे कौन सा है, 7वें नंबर पर आपका ओशिनिया आ जाता है। ठीक है, आइए अब उसका उत्तर देख लेते हैं। आप लोगों ने शायद उत्तर दे दिया होगा कि कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, तो आपका सही यहाँ पे कौन सा उत्तर होगा, ओशिनिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। स्पेशल में इसके 4 ही हिस्से हैं। ठीक है, चारों हिस्से के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे किसी वीडियो में, विस्तृत चर्चा में आएगी अब इसे। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप है। ठीक है, जीलैंडिया 8वां महाद्वीप था। एक्चुअली में आपका अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे आपका जैसे अगर हम एक भूमध्य रेखा मानते हैं, पहले इसको विश्व मानेंगे। ठीक है, ये भूमध्य रेखा मानेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा पड़ जाएगा, फिर से कर लेते हैं। ये आपका विश्व हो गया, ये बीचों बीच जो रेखा गई है कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा देश पड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। यहीं की जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ओशिनिया महाद्वीप था। कौन सा था, सॉरी जीलैंडिया,
ओशिनिया तो अभी है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया, ये जिलैंडिया था। कौन सा था? जिलैंडिया था। जिलैंडिया डूब गया अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो ये महाद्वीपों की संख्या से हट गया और अब ये प्रेजेंट टाइम में 7 ही बचे हुए हैं। कौन क्या बचे हुए हैं? 7 ही महाद्वीप बचे हुए हैं। और अभी सबसे छोटा वर्तमान समय में महाद्वीप जो है वो कौन सा है? आपका पड़ जाएगा ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक। ओशिनिया महाद्वीप आपका कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हम लोग इस प्रश्न के बारे में पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे बड़ा आपका महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे बड़ा यहाँ द्वीप का चर्चा किया गया था। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और द्वीप सबसे बड़ा क्या आपको बताया था मैंने? ग्रीनलैंड बताया था, ठीक है। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। चीज़ों को जोड़ते चलिए। डेनमार्क का अधिकार है किस पे? ग्रीनलैंड पे। और ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अभी एक प्रश्न आपका आगे द्वीप समूह से जुड़ा भी आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जिस पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। 11वां प्रश्न आपका है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बताया था द्वीप समूह की चर्चा होगी। तो आइए देख लेते हैं। एशिया, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंडोनेशिया। अब ये आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको देखना है। तो मैंने पहले ही बताया कि एशिया सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है, ठीक है। ग्रीनलैंड कौन सा क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप जो है ये क्या है? ग्रीनलैंड है। ऑस्ट्रेलिया जो कि किस महाद्वीप में है? ओशिनिया महाद्वीप में है। और हमने आपको इंडोनेशिया के बारे में आपसे चर्चा नहीं किया था। एक्चुअली इंडोनेशिया क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह होगा। द्वीप के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि द्वीप वह भूखंड होता है, छोटा भूखंड माना जाता है, जिस पे लोग निवास करते हैं और यह महाद्वीप से छोटा होता है, ठीक है। अब द्वीप समूह की बात करेंगे तो जब बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, मान लीजिए एक छोटे छोटे द्वीप का मिलाकर एक समूह बना दिया गया, तो वही क्या कहलाता है? द्वीप समूह कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आगे इंडोनेशिया आपका इसमें सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इंडोनेशिया, ठीक है। आपका सही उत्तर यहाँ पे इंडोनेशिया है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा देख लेते हैं क्या है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जिस पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का कब्जा है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया है। इस पे लगभग कितना द्वीप है? इस बात को, इस संख्या को याद रखिएगा। इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? 13,000, ठीक है। इस संख्या को याद रखिएगा। एक बार भी देखेंगे। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ओशिनिया महाद्वीप पे स्थित है, ठीक है। और चौथा आपका क्या है? इंडोनेशिया, जो कि एक द्वीप समूह है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, द्वीप समूह है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपका 12वां प्रश्न है, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? ठीक है, ये प्रश्न पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। प्रश्न फिर से आ गया है तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे विस्तृत। किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है, ठीक है। आपने देख ही लिया था, श्रीलंका एक क्या है? उपमहाद्वीप है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 ओर से जल से घिरा हुआ छोटा भाग क्या कहलाता है? इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा छोटा और बड़ा, भूगोल में कई जगहों पे आपका इस शब्द का जिक्र किया जाएगा, ठीक है, छोटा और बड़ा। तो इससे ध्यान रखिएगा कि अगर छोटा और बड़ा लिखा होता है तो प्रश्न का उत्तर जो है परिवर्तित हो जाता है। प्रायद्वीप कहते हैं, अंतरीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं या घाटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? जो 3 ओर से घिरा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अंतरीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरीप कहलाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 3 ओर से जल से घिरा हुआ छोटा भाग अंतरीप कहलाता है। अंतरीप अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे
मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ किसका, गुजरात का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, भारत के यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक आपको अंतरीप मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है, यह द्वीप से छोटा भाग होता है, द्वीप से नहीं, द्वीप नहीं, ये क्या होता है, किससे छोटा भाग होता है, प्रायद्वीप से। यहाँ द्वीप की चर्चा करना सही नहीं होगा, यहाँ प्रायद्वीप की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रायद्वीप जो होता है 3 ओर से जल से घिरा होता है, ठीक है, और ये बड़ा भाग होता है। और द्वीप जो होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये छोटा हिस्सा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, अंतरीप कहेंगे। केप ऑफ कोमोरिन आपने सुना होगा, केप ऑफ कमोरिन, ठीक है, तो इसको केप कहते हैं। क्या कहते हैं, केप। केप मतलब अंतरीप होता है, केप मतलब अंतरीप होता है, ठीक है। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं, 3 ओर से जल से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग ने बात किया था, गुजरात में क्या है, अंतरीप है। ये क्या था, इसमें क्या प्रश्न था, 3 ओर से जल से घिरा छोटा क्षेत्र था, ये छोटा क्षेत्र था, ठीक है, छोटा क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, छोटा क्षेत्र रहेगा तो आपका अंतरीप कहलाएगा। और यहाँ पे बड़ा क्षेत्र पूछा है, तो बड़ा क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देखे होंगे भारत का, अगर हम साउथ इंडिया वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तीनों तरफ से किसके घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इस हिस्से को, भारत के इस हिस्से को क्या कहेंगे हम लोग, प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश है, ये म्यांमार, और यहाँ पे देखेंगे सिक्किम है आपका। तो ये जो नीचे का इसका हिस्सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। ये आपका गुजरात है, ठीक है, क्या है, गुजरात है। ये हिस्सा आपका कहलाएगा प्रायद्वीप कहलाएगा। इसको हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा देख लेते हैं। 3 ओर से जल से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र जो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। इस बात को याद रखिए। अगर छोटा क्षेत्र कहेंगे तो क्या कहलाएगा, अंतरीप कहलाएगा, केप ऑफ कोमोरिन। और प्रायद्वीप अगर बात करेंगे तो प्रायद्वीप क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे प्रायद्वीप देखेंगे तो भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब हम आगे और चर्चा करेंगे प्रायद्वीप के बारे में। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो आपका अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। भारत में भी प्रायद्वीप है और अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यहाँ पे आ गया आपका प्रश्न, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, आपका अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। इस प्रायद्वीप पे कितने देश हैं, 7 देश हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, इसमें कुल 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, सऊदी अरब, यमन, कतर, ओमान, UAE, जिसको कहते हैं हम लोग संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है किसके अंदर आता है, सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, अरब में स्थित है ये। और बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा, ठीक है, कुवैत, ये याद रखिएगा। 7 देश कौन से हैं जो अरब प्रायद्वीप में आते हैं, ठीक है, ये 7 देश हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। और भारत में प्रायद्वीपीय भारत क्या है, भारत का जो नीचे का हिस्सा है जिसे हम दक्षिण भारत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पे ज़्यादा पठार पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरब। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न। समुद्र का जल जब पतली त्रिभुजाकार आकृति में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है, ठीक है। खाड़ी आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, उपमहाद्वीप आप लोगों ने पढ़ लिया है, द्वीप पढ़ लिया है, सोता आपने भी, ये 2 चीज़ें नहीं पढ़ा है। तो आप इसका फटाफट उत्तर दीजिएगा कि 16वां जो प्रश्न है आपका, समुद्र का जल जब पतली त्रिभुजाकार आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा सोता कहते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में।
समुद्र का जल जब पतली त्रिभुजाकार आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? सोता कहते हैं। आकृति ऐसी होती है, ठीक है। इसी में किस चीज का जल प्रवेश करता है? समुद्र का जल प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है? सोता कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां प्रश्न। समुद्र का जल जब चौड़ी त्रिभुजाकार आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जब एक चौड़ी त्रिभुजाकार आकृति में समुद्र का जल प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है। आपका प्रश्न ये है, तो आपने सोता भी पढ़ लिया है, उपमहाद्वीप भी पढ़ लिया है, द्वीप भी पढ़ लिया है, अब आपको पढ़ना है खाड़ी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे आप देखेंगे तो खाड़ी कहलाता है। खाड़ी में दो खाड़ी होता है, ठीक है, एक गल्फ होता है और दूसरा बे होता है, ये चीज याद रखिएगा। दोनों का हिंदी एक्चुअली में क्या होता है? खाड़ी होता है, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग होता है। तो हम इसको अंग्रेजी के मतलब से समझेंगे। अगर कहीं गल्फ लिखा रहेगा तो समुद्र का जल जब चौड़ा त्रिभुजाकार आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं, ठीक है, गल्फ कहते हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। समुद्र का जल जब पतली त्रिभुजाकार आकृति में प्रवेश करता है तो उसे गल्फ कहते हैं। अब ये पहले सबसे छोटी था, अब ये पतली हो गया त्रिभुजाकार, उसे गल्फ कहते हैं। सबसे बड़ा गल्फ क्या है? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की जो खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी जो है सबसे बड़ी गल्फ है। क्या है? गल्फ है। तो इस बात को याद रखिएगा, गल्फ अगर जहां पे आप देगा वहां गल्फ ऑफ मैक्सिको, आपने जिक्र सुना होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी जो है सबसे बड़ा गल्फ है विश्व में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गल्फ, यानी मैक्सिको की खाड़ी जो है सबसे बड़ी खाड़ी हो जाती है आपकी। आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 18वां प्रश्न। गल्फ जब बड़ा रूप ले लेती है तो उसे क्या कहते हैं? अब गल्फ के बारे में हमने पढ़ लिया था, गल्फ का बड़ा रूप बे हो जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा, वे ऑफ बंगाल। जो बंगाल की खाड़ी है वो सबसे बड़ी वे है, ठीक है। खाड़ी दोनों का मतलब होता है, एक वे होता है, एक गल्फ होता है। गल्फ जो है वो वे से छोटा होता है, ठीक है। बे क्या है? गल्फ से छोटा होता है। सबसे बड़ा गल्फ क्या है? मैक्सिको, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। और सबसे बड़ा वे क्या है? वे ऑफ बंगाल, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सोता भी आपने पढ़ लिया, द्वीप भी पढ़ लिया है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा नीचे दिया जाएगा, उसको देख लेते हैं। जब कोई गल्फ बहुत बड़े आकार का हो जाता है तो उसे वे कहते हैं, जैसे वे ऑफ बंगाल, आपने ये पढ़ लिया। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? सभ्यता क्या होती है? पर सबसे बड़ी बात हम लोग चर्चा करेंगे किस बात पे? सभ्यता। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता वह होती है जहां एक शब्द आपने सुना होगा, सभ्य। जब लोगों के अंदर रहने, खाने, ठीक है, और समाज का निर्माण करने, ठीक है, और एक सही जो सामाजिक तत्व होता है उसमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे उचित चीज़ों का निर्माण किया जाए, ये सब चीज़ों का जब इंसान के अंदर बुद्धि विकसित हो जाती है तो क्या कहलाती है? सभ्यता कहलाती है, ठीक है। तो सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, 4 महाद्वीप आपके दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सभ्यता के पालना नामक इस प्रश्न का, जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया सभ्यता का पालना, तो क्या है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं? क्योंकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। प्राचीन सभ्यताएं यहीं पर विकसित हुई। मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वांगो नदी सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं कौन से महाद्वीप पे पाई गई हैं? एशिया महाद्वीप पे पाई हैं। 7 महाद्वीप हैं, आपने इसका भी जिक्र कर लिया है, पढ़ लिया है इसके बारे में। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और यहीं पे जो है सभ्यताओं का विकास पाया गया है, ठीक है। यहीं पे ऐसी सभ्यताएं पाई गई, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए कि यहाँ लोग सभ्य थे। उनके पास घर में कैसे रहना है, कैसे घर बनाना है, नालियों का निर्माण कैसे करना है, ठीक है, बाजार कैसे होने चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, वसन पटन, ये सारी चीज़ों का जो है यहाँ के एशिया में जो लोग थे सबसे पहले उन्हीं के अंदर इन चीज़ की बुद्धि आई, ठीक है।
तो इसीलिए एशिया को किसका क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना। मेसोपोटामिया सभ्यता आप लोग पढ़ेंगे, मिस्र सभ्यता आप पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, वांगो नदी सभ्यता पढ़ेंगे। ये सारी सभ्यताएं कौन से महाद्वीप में पाई गई हैं, एशिया महाद्वीप में पाई गई हैं। इसीलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है, अब पहला जो आपका पहले इसके पहले 19वां प्रश्न क्या था, सभ्यता का पालना। अब यहां मानव जाति शब्द आ गया है, मानव जाति का पालना। सभ्यता और मानव जाति ये दोनों अपने लिए अलग अलग है, क्योंकि कहीं भी मनुष्य रह जाए, चाहे उसको रहने खाने का ढंग हो चाहे ना हो, कैसे कपड़े पहनने ढंग ना हो उसको, ठीक है, कैसे समाज का निर्माण होगा इस बात का ढंग ना हो, तो भी वो मनुष्य ही रहेगा। लेकिन जब उसको सारी चीज़ों का तरीका पता हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर तभी वो क्या कहलाएगा, सभ्य कहलाएगा। और तभी का वहाँ शब्द कौन जन्म होगा, सभ्यता शब्द का जन्म तभी होगा। ठीक है, तो मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। यहाँ आपका जवाब जो सही होगा कौन सा होगा, अफ्रीका। एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना कहते हैं। यहाँ पे लोग सबसे पहले सभ्य पाए गए और इंसान सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप पे पाया गया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके बाद यूरोप। यहाँ के लोग सबसे पहले शिक्षित हुए थे। ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका जो है इसको लेकर सांप और पक्षी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पक्षी यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सांपों का द्वीप और पक्षियों का द्वीप कहते हैं किसको, दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एक महाद्वीप में से भी एक है और ये भी एक महाद्वीप, ये भी टोटल महाद्वीप 7 हैं, याद करते रहिए। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। यहाँ प्राचीन मानव तो दिखा, पर यहाँ पर मानव का विकास नहीं हुआ। वही बात मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में सबसे पहले मनुष्य दिखा, लेकिन वो विकसित नहीं था, उसके अंदर सभ्यता नहीं थी खाने पीने की। ठीक है, आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं मानव जाति का पालना दिखे तो आपको लगाना है अफ्रीका, और सभ्यता का पालना दिखे तो आपको क्या लगाना है, एशिया। ठीक है, आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा बाइट क्या है, बाइट, सबसे बड़ा बाइट क्या है। तो आपका यहाँ पे कौन सा जवाब सही हो जाएगा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, गुजरात, ध्यान रखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, एक बार जवाब देने का प्रयास कीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा बाइट जो है आपका सही जवाब क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसको। बाइट जो है वो किस आकार का होता है, चंद्र आकार का। चंद्र कैसे होता है, ठीक है, चंद्राकार का होता है। सबसे बड़ा बाइट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बाइट क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और बाइट का आकार क्या होता है, चंद्राकार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं, पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं, तट कहते हैं। ठीक है, ये भारत के सभी यहाँ पे जो भी स्टेट रहेंगे वो कौन से इलाके कहलाएंगे, तटीय इलाके कहलाएंगे। गोवा पे लोग बहुत पॉपुलर है, किसके लिए, लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोग एक्चुअली समुद्र के किनारे घूमना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो जुहू बीच है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो केरल है। ठीक है, यहाँ पे है, फिर ये देखेंगे आपका यहाँ पे कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे आपका क्या हो जाएगा, ये सब तटीय इलाके कहलाते हैं। तो समुद्र किनारे का जो इलाका कहलाएगा क्या कहलाएगा, तट कहलाएगा। ठीक है, समुद्र किनारे का इलाका क्या कहलाएगा, तट कहलाएगा। समुद्र के किनारे का इलाका बीच यानी तट कहलाता है, और नदी के किनारे का इलाका क्या कहलाता है, बैंक। बैंक यानी किनारा, नदी ऐसे बहती है तो यहाँ पे जो यहाँ के किनारे का भाग होगा क्या कहलाएगा, किनारा कहलाएगा। नदी का किनारा होता है और समुद्र का क्या होता है, तट होता है। इस बात को याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दियागो गार्सिया क्या है, दियागो गार्सिया एक क्या है, द्वीप है, और यहाँ पे क्या है, क्या स्पेशल क्या है, ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका की सेना रहती है। ठीक है, दियागो गार्सिया एक द्वीप है जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। ठीक है,
आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 24वां प्रश्न। सार्क क्या है? सार्क आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। तो अगर आप भूगोल पढ़ते हैं या फिर आप संबंध रखते हैं किसी भी तैयारी से, तो आप सार्क के बारे में सुने होंगे, और अगर आप नहीं भी रखते हैं तो भी सुने होंगे। तो आपका जवाब देखना चाहता हूँ मैं। जलीय जीव, मछली, मछलियों का राजा और संगठन। तो सही जवाब दीजिए आप। सार्क क्या है? ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो सार्क की स्पेलिंग आप देखेंगे तो कैपिटल रहेगी। कैपिटल क्या डिनोट करता है? शॉर्ट फॉर्म को करता है, इसको याद रखिएगा। जब भी कोई स्पेलिंग आपको फुल्ली कैपिटल में मिलेगी तो आप जान जाइए कि हर एक अक्षर जो है उसका कुछ ना कुछ, अल्फ़ाबेट का कुछ ना कुछ एक मतलब होगा। ठीक है, ठीक है। सार्क, सार्क का अगर बात करेंगे तो एक संगठन है। ठीक है, सार्क एक संगठन है और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू में है। और इसमें कुल इतने देश हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? लक्षद्वीप, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हो गए। ठीक है, इसमें सबसे समृद्ध अगर माना जाए इन सभी देशों में तो कौन सा है प्रेजेंट टाइम में? भारत है। ठीक है, सार्क में कितने देश हैं? याद रखिए 8 हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इस बात का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसका। और ये क्या है? संगठन है। सार्क एक संगठन है जिसे साउथ एशिया के कुछ देशों ने मिलकर बनाया है। इस संगठन के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया है? एक दूसरे की सहायता करने के लिए बनाया गया है। इसमें कुल 8 देश हैं, लक्षद्वीप, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, 25वां प्रश्न। सार्क की स्थापना कब हुई? 1937। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पहले ही बताया, इसका जो जवाब है आपके दिमाग में होना चाहिए। 1937, 9 नवंबर 2000, 1970 और 1985। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1985। 9 नवंबर 2000 का जिक्र हमने किया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप उसमें पाएंगे कि 9 नवंबर 2000 जिक्र किया गया। इस दिन का स्पेशल क्या है? हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इस दिन उत्तर प्रदेश का खंडन हो गया था और उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य आया था जिसका नाम क्या था? उत्तराखंड था। ये कितने जिलों को अलग करके बनाया गया था? 13 जिलों को अलग करके बनाया गया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। और सार्क का स्थापना मैंने बता ही दिया आपको कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, सार्क एक संगठन है जिसे साउथ एशिया के कुछ देशों ने मिलकर बनाया है। इस संगठन के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, इसमें कुल 8 देश हैं, लक्षद्वीप, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद रखिएगा ये सब भारत के पड़ोसी देश ही हैं, लेकिन इसमें से 2 देश है, चीन और म्यांमार गायब है। ठीक है, चीन और म्यांमार गायब हैं, बाकी सारे देश इसमें आते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सफ़ेद महाद्वीप एवं गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर दीजिएगा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। याद रखिएगा, ओशिनिया महाद्वीप में कौन सा स्थित है? ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अंटार्कटिका और एशिया, ये 4 महाद्वीप आपके कौन कौन से? अफ्रीका, ओशिनिया, एशिया, अंटार्कटिका। अब इसमें पूछ रहा है गतिशील महाद्वीप कौन सा है या सफ़ेद महाद्वीप कौन सा है? तो गतिशील या सफ़ेद महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। आइए इसका हम रीजन बताते हैं आपको। ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं कि इसको सफ़ेद महाद्वीप कहते क्यों हैं। ठीक है, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं या गतिशील महाद्वीप कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पहली बार आप देखेंगे जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो अंटार्कटिका कहाँ है? यहाँ का है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी वगैरह में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे कौन सा था? 6 आपने देख लिया, 7वां यहाँ पे आपका मिलेगा अंटार्कटिका। यह भूमध्य रेखा है, आपने सब लॉजिक पढ़ा ही होगा कि यहाँ सूर्य रहता है, सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसके आसपास जो भी महाद्वीप पाए जाएंगे उस पर क्या रहेगा? गर्मी रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे दूर है। अगर आप देखेंगे यहाँ से भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, तो यहाँ क्या रहती है? बर्फ जमी रहती है। यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक रहते हैं, सोच लो, सिर्फ शोध संस्थान, रिसर्च, ये सब पे यहाँ पे होता है। तो याद रखेंगे कि सफ़ेद महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका
कटिका को कहते हैं। और इसे गतिशील क्यों कहेंगे? गतिशील इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से बर्फ से बना हुआ है, ठीक। और बर्फ से बना हुआ होने के कारण जब बर्फ पिघलती है तो ये गति करता है थोड़ा बहुत। बर्फ जो है जब पिघलेगा तो गति करेगा कि नहीं करेगा, तो इसी वजह से इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं आप, ठीक है। इस बात को अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ी याद रखिएगा कि इसको गतिशील और सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। सफ़ेद बर्फ के कारण, और बर्फ पिघलता है तो कुछ ना कुछ गति करता है, इसलिए गतिशील और सफ़ेद महाद्वीप इसको कहते हैं। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। 27वां प्रश्न आपका है, काला एवं अंधा महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कॉमन बात, ये कौन सी महाद्वीप पे है? ओशिनिया महाद्वीप पर है, ठीक है। और आगे अफ्रीका महाद्वीप, जिसको हम एक पहले डिस्कस किए, किसको मानव जाति का पालना कहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका के बारे में डिस्कस कर लिया। सफ़ेद महाद्वीप और कौन सा महाद्वीप? गतिशील महाद्वीप। और एशिया के बारे में चर्चा करेंगे तो एशिया महाद्वीप को हम लोगों ने क्या देखा था? ये कौन सा सभ्यता का पालना है? सभ्यता का पालना है। और हमने क्या चर्चा किया था? सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है भारत है, इस पे स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान भी स्थित होगा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे? काला एवं अंधा महाद्वीप किसको कहते हैं? आपका सही जवाब होगा काला एवं अंधा महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। क्यों कहते हैं? बात यह है, ठीक है, क्यों कहते हैं, बात यह है। तो आइए समझते हैं क्यों कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि जिससे आप समझेंगे, ये भारत, आप मान लीजिए विश्व का एक मैप है, ऊपर कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर, भूमध्य, भारत कहाँ स्थित है? यहीं पे स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीच बीच से 7 राज्यों को छू के जाती है, आप जानते होंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी जानते होंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत से यहाँ नीचे मकर रेखा है, बीच में भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के आसपास ही कौन रहता है? सूर्य। सूर्य यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ऐसे आता जाता रहता है, ठीक है। परमानेंट किसके रहे? भूमध्य रेखा पे। जहाँ सूर्य रहेगा वहाँ क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। और गर्मी जहाँ रहेगी वहाँ पे अगर कोई द्वीप रहेगा, महाद्वीप रहेगा, तो वहाँ के लोग कैसे होंगे? वहाँ के लोग कैसे होंगे? थोड़ा काले होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहाँ के लोग कैसे हैं? काले हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? काला महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। काला महाद्वीप, ये शब्द आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि वहाँ के लोग काला होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। लोग ब्लैक होंगे, इसीलिए उसका नाम भी काला महाद्वीप कहते हैं उसे। और काले क्यों होंगे? उसका एक भौगोलिक कारण क्या है? वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है बेचारे, इसीलिए काले हो जाते हैं। कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये जो आपका दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत आप अगर देखेंगे तो ये भी तो, यहाँ के लोग भी तो काले होते हैं, ठीक है। तो काला होना कोई वो नहीं, एक भौगोलिक कारण है काला होना, ठीक है। कहीं ना कहीं भौगोलिक कारण है। अब ये सूरज के आसपास, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास है, तो सोच लीजिए यहाँ के लोग काले होते हैं। क्यों? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से लोग काले क्यों जाते हैं? क्योंकि सेल्स, आप सेल पढ़े होंगे, सेल्स जो है आदमी की बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं। जब सेल्स जल जाएंगी तो आदमी काला हो जाएगा, ठीक है। अब जब लगातार काले काले ही लोग होंगे तो जेनेटिक है कि लोग काले वहाँ पैदा होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर स्थित महाद्वीप के या उसके आसपास के लोग जो होंगे काले होंगे, इसीलिए इसको काला महाद्वीप कहते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडियन भी काले होते हैं, ठीक है। क्यों काले होते हैं? भौगोलिक स्थिति के कारण, क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, तो इस महाद्वीप पे भी गर्मी अधिक पड़ेगी। अफ्रीका महाद्वीप पे, क्योंकि ये किस महाद्वीप, अफ्रीका द्वीप महाद्वीप के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है। तो ये लोग इसीलिए कौन से कलर के होते हैं? वो लोग काले होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ के भी लोग वहाँ रहने लगेंगे, कोई कितना भी गोरा हो तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अब ये भूमध्य, यहाँ पे आप देखेंगे भूमध्य रेखा से जितने दूर रहेंगे लोग उतने गोरे हो जाएंगे, ठीक है। तो काला महाद्वीप। अंधा महाद्वीप इसको क्यों कहते हैं? अंधा महाद्वीप, अगर आप अंधा देखेंगे तो अंधा जो है वो कोई भी काम, बहुत विकास जो है बहुत धीरे धीरे करेगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे करेगा। अंधा जो है विकास जो है बहुत धीरे धीरे करेगा।
तो इसीलिए ये जो महाद्वीप है सबसे पहले मनुष्य यहीं पाया गया, लेकिन विकास अभी तक नहीं कर पाया है, इसीलिए इसको अंधा महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉमन बात, ओशिनिया महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है। अंटार्कटिका गतिमान या सफ़ेद, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, भारत इसी पर स्थित है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है। 9 सांप तथा पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? अगर आपने पहले लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका जवाब पता होगा कि सांप तथा पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया, दक्षिणी अमेरिका आपके विश्व के मानचित्र में ऊपर उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। ये बीचों बीच से रेखा गई है। अगर आप देखेंगे तो दिशा को मानचित्र में कैसे दर्शाते हैं? यहाँ होता है पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है। अगर इसको बीचों बीच की रेखा भूमध्य रेखा मान लिया जाए तो ये हिस्सा उत्तर का, नीचे का जाकर दक्षिण का, तो ये कौन सा हो गया? उत्तर अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। यहाँ पे सांप और पक्षियाँ अधिक पाई जाती हैं, इसलिए सांप और पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी महाद्वीप में आता है। ठीक है। दक्षिणी हिस्से में ही तो आएगा। तो दक्षिणी अमेरिका जो है आपका क्या है? सांप और पक्षियों का महाद्वीप है। इस बात को याद रखिएगा। अफ्रीका से जुड़ा अंध महाद्वीप और कौन सा महाद्वीप? काला महाद्वीप इसको कहते हैं। ठीक है। यहाँ सबसे पहले मनुष्य पाया गया, इसलिए इसको मानव जाति का पालना कहते हैं, लेकिन सभ्यता नहीं था तो सभ्यता का पालना नहीं कहते हैं। सभ्यता सबसे पहले मनुष्य के अंदर कहाँ आई? एशिया महाद्वीप में आई, इसीलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। उत्तर अमेरिका में याद रखिएगा एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका जो मूल देश है, जिसके राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। इस समय जिसके राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। वो कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका जो है, इसे क्या कहते हैं? सांप और पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। इस चारों बातों को याद रखिएगा। अब हम आज के इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। आइए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। ठीक है। ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। इसका 1985 में स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। बीजिंग कहाँ है? चीन में है दिल्ली, भारत में है जनेवा। यहाँ पे बहुत सारे मुख्यालय हैं। ठीक है। जनेवा के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सांप और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ आज की यह वीडियो समाप्त होती है। ठीक। धन्यवाद।